हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल का फिर से स्वागत है। आज का विषय है वह है हमारा इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के बारे में भाग 4 का और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आज हम बताने का प्रयास करेंगे। तो वह है हमारा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया, क्योंकि ये जितने भी संविधान जो बन रहे थे हर एक देशों से कुछ न कुछ हमारे संविधान में ऐड किया गया है, लिया गया है। तो हमारा यह सोवियत संघ से लिया गया है। ये क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये हमारा अनुच्छेद 51 का काम में अंतर्गत है। और ये मौलिक कर्तव्य सबसे पहले देखते हैं सोवियत संघ से, यानी सोवियत संघ यानी रसिया। सोवियत संघ जो है देश से लिया गया है, यानी उस समय जो है सोवियत संघ थे रूस, तो वह सोवियत संघ से लिया गया है। दूसरा हम देखते हैं कि ये मूल संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है था, जिसमें मूल संविधान जब बन रही थी मूल संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था, कहीं उल्लेख नहीं था। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मूल संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था, लेकिन 1973 ईस्वी में देखते हैं कि एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया और इस समिति के द्वारा कुछ जो सिफारिशें की गई। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1973 ईस्वी में एक सरदार स्वर्ण समिति का गठन किया गया। यानी इस समय जो 1973 ईस्वी में क्या हुआ कि सरदार स्वर्ण समिति का गठन हुआ और उस समिति का ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, कुछ कर्तव्य होनी चाहिए, मूल कर्तव्य। तो इसके लिए सिफारिश किया था। तो सिफारिश उस समय किया था। तो ये समिति जो था, ये जो समिति हमारा जो था, ये समिति का जो सिफारिश किया गया था, समिति ने 8 मौलिक संविधानों का जो है सिफारिश किया गया। समिति ने जो है 8 जो है मौलिक है, यानी समिति ने 8 मौलिक जो है कर्तव्यों का, यानी मौलिक कर्तव्यों का सिफारिश किया था। यानी कर्तव्यों का संविधान में, इस संविधान में जो है ऐड किया जाए, संविधान में सिफारिशें की कि ये मौलिक हमारे संविधान में कुछ जो है मौलिक कर्तव्य होनी चाहिए। तो 8 मौलिक कर्तव्यों का जो है सिफारिश किया था इस समय, यानी सिफारिश करने की सिफारिश की गई। तो सरदार, ये हमारे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी हमारे जो है परीक्षाओं में कि मौलिक कर्तव्यों का जो है सबसे पहला सिफारिशें कब की गई या किस स्वर्ण समिति के द्वारा, किस समिति के द्वारा। याद रखेंगे कि सरदार स्वर्ण समिति के द्वारा ही जो है इस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों का संविधान में सिफारिशें की गई। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये सिफारिशें तो जरूर की गई, लेकिन अंत में देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में क्या हुआ? 1976 ईस्वी में ये हमारा भाग 4, जैसे हमारा ये है, ये भाग 4 का मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में रखा गया। यानी इसमें जो है शामिल किया गया, का में शामिल किया गया। तो ये हमारा जो है भाग 4 काक में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 काक में जो है ये हमारा 42वें संविधान संशोधन है। याद रखेंगे ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये 1976 ईस्वी में इस भाग 4 के काम में मौलिक जो कर्तव्य है वह जो है अनुच्छेद 51 का काम में शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है हम यहाँ देखते हैं कि जो है बाद में जो है बहुत सारे से जो हमारा जो इसके अंतर्गत जो है कितने रखा गया, यानी भाग 4 के मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद शामिल किया गया। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। याद रखेंगे मूल संविधान शामिल किया गया।
तो ये 42वें संविधान संशोधन जो 1976 है, भाग 4 के कहा के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में, इसमें 10 जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, शामिल किया गया। लेकिन एक हमारा जो 11वां जो है, एक और जुड़ा जो हमारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था जो की अभिभावक या उसके माता पिता के द्वारा जो है ये मौलिक कर्तव्य है, ये जो 11वां जो था वह 86वां, याद रखेंगे प्रश्न पूछे जाते हैं, 86वां संविधान संशोधन 66वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में शामिल किया गया। ये कौन सा 11वां मूल कर्तव्य, ये हमारा जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है इसमें सबसे बड़ी चीज है कि यह पालन कर, ये जितने भी हमारा जो है भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य है, अगर इसको हम पालन नहीं करते तो कोई ऐसा दंड की व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ जो है अगर दंड की व्यवस्था अगर करना हो तो संसद में को पावर है, संसद कर सकते हैं, अपना विधि कानून बना करके दंड देने की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन आज तक इसमें ऐसा कोई बात नहीं कही गई। एक और हम देखते हैं कि यह जो है ये भी होना चाहिए, कुछ थोड़ा सा त्रुटियां जैसे नजर आती है। पहले हम लोग देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य की भारत का संविधान का पालन, भारत संविधान का जो है पालन करना है, ये रक्षा नहीं करना है बल्कि जो है भारत संविधान का पालन करना। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय संविधान की रक्षा करना या राष्ट्र कौन सा सही है या गलत है, ऐसे प्रश्न कभी कभी कंफ्यूज करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत का संविधान का पालन करना है, ना कि जो है रक्षा करना। तो ये पालन करना याद रखेंगे, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। अगर आप नहीं अब जन गण मन अगर कर रहे हैं तो कम से कम शांति पूर्वक से जो है उस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से जो है राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो दूसरा है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को अपने हृदय में संजोना, यानी स्वतंत्रता आंदोलन जिसमें भारत की आजादी की लड़ाई जिसमें हो रही थी, उसके क्या क्या आदर्श थे, उनके आदर्शों को जो है अपने दिलों में, अपने हृदय में जो है उसको संजो कर रखना, यही दूसरा हमारा ये मौलिक कर्तव्य था। तीसरा हम देखते हैं कि भारत की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, यानी भारत को एकता बनाए रखना हर एक नागरिक, भारत के नागरिक को है, और हमारे देश के टुकड़े होने से बचाने का भी प्रयास जो है हर एक नागरिक को है। तो भारत की जो है एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। चौथा हम देखते हैं कि देश के लिए जो है सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना। देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का तात्पर्य कभी हमारे जो है बहुत सारे सैनिक है, उसको सैनिकों के लिए जो है न्यौछावर करने के लिए तैयार करना, ये सब है देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना। पांचवा देखते हैं भारत के सभी नागरिकों के बीच में जो है परस्पर क्या है एकता, परस्पर एकता और सौहार्द का वातावरण तैयार करना। यानी भारत के सभी नागरिकों का भी अधिकार है कि अपना जो माहौल है उस नागरिकों को जो है एकता बनाए रखना है, पारस्परिक एक दूसरे को जोड़े रखना है, सौहार्द का वातावरण तैयार करना है, एकदम शांतिपूर्वक जो है ये वातावरण बना कर रखना है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो या कोई भी हो, क्योंकि हमारा भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये धर्म पे सभी धर्मों के हमारे संविधान, हमारे जो है देश में है, सभी धर्मों के लोग हैं। तो सभी को एक कर्तव्य है कि कम से कम भारत की एकता और अखंडता बनाए रखना, या भारत के नागरिकों के बीच परस्पर एकता और सौहार्द का वातावरण तैयार रखना हर एक जो है भारत के नागरिकों का है। अगला हम देखते हैं छठा कि भारतीय संस्कृति की आदर करना। भारतीय संस्कृति कहने का, क्योंकि हमारा भारत जो है वह विभिन्नताओं का क्षेत्र है। जैसे हमारा उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, यानी हमारे जितने भी ये सभी की संस्कृतियां सब कुछ न कुछ अलग है, लेकिन फिर भी हमारे भारत की एकता में, अनेकता में एकता है। तो भारत की ऐसा हमारा देश है जो कोई ऐसा देश नहीं जो अनेकता में एकता है, लेकिन हमारा भारत ऐसा देश है सुंदर, इतनी अच्छी है जो अनेकता में एकता है, जो सौहार्द बनाए रखने में काफी सफल। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति की आदर करना, यानी किसी भी हमारे भारत के किसी भी पूर्वोत्तर भारत का हो या पश्चिम का भारत का हो, किसी भी
का क्षेत्र हो, भारत के किसी भी क्षेत्र का संस्कृति का उसका आदर करना, ये भी हमारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य है। अगला हम देखते हैं 7वां जो है पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण कहने के तात्पर्य है क्योंकि हमारा देश जो देश है या वन है, जीव, नदी, झील, झरने, पहाड़ या जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, हमारे देश की जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, नदी पहाड़ से लेकर हर चीज जितनी भी है, सबकी पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ पौधे जितने भी है उसकी रक्षा करना प्रत्येक जो है नागरिकों का ये मौलिक कर्तव्य है। 8वां हम देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहने के तात्पर्य मानववाद। मानव का क्या अपनी होनी चाहिए सोच, तो मानववाद, ज्ञान अर्जन का विकास करना, ये सब क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो है विकास करना यानी उसको विकसित करना है, यही नागरिकों का जो है मूल जो है कर्तव्य है। अगला हम देखते हैं 9वां जो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यानी सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी जो संपत्ति है उसकी भी रक्षा करना, ये हमारा जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखेंगे। 10वां जो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, जिससे भारत के नाम उत्कर्ष पर पहुंचे। क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है कि भारत जो है अनेक खेल से लेकर हर एक क्षेत्रों में भारत किसी भी क्षेत्र से कम नहीं है, क्योंकि भारत जो है देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं, यानी खेल से हो या कोई भी किसी तरह से जो है खेल हो, जैसे हमारा क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो या वॉलीबॉल हो या अनेक वगैरह। तो ये व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गतिविधियों के द्वारा यानी सामूहिक रूप से जो है हमारा ऐसा उत्कृष्ट प्रदर्शन करना हो जिससे भारत का नाम विदेशों में डंका बजे, ऐसे जो है प्रत्येक नागरिक को यह मौलिक कर्तव्य है कि ऐसा आप करें। क्योंकि आज वैसा होते ही है, क्योंकि आज कितने ऐसे हमारे भारत के और यहाँ भारत के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट यानी हमारे राज्य से बहुत सारे ऐसे लड़का और लड़कियां ऐसी है जो विदेशों में जाकर जो है अपना खेल के द्वारा कितना परचम लहरा रहे हैं, या किसी भी क्षेत्र में हो, या क्रिकेट के क्षेत्र में हो, या हमारा वॉलीबॉल के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में। तो हमारा जो है ये प्रदर्शन करना भारत का प्रथम उत्कर्ष पर पहुंचे, यही भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। और हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो 11वां जो ये 10 तो हमारा 42वें संविधान द्वारा हुआ था, ये क्या था 42वें संविधान द्वारा 10 हुआ था, लेकिन 86वां देखिए याद रखिएगा 86वां संविधान जो है 1976 हमारा जो ये 2002 में ये लागू किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा की व्यवस्था करना माता पिता या उसके अभिभावक को मौलिक कर्तव्य है। ये याद रखेंगे, प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि 42वां संविधान संशोधन के दौरान कितने मौलिक कर्तव्यों का थे, या ये तो 10 याद रखेंगे, और लेकिन 11वां में याद रखेंगे कि 86वां संविधान 2002 में लागू की गई थी। लेकिन एक बात है कि ये जितने भी हमारा 11 मौलिक कर्तव्य है, ये अगर पालन नहीं करते हैं तो हमारे भारतीय संविधान में कहीं दंड की व्यवस्था नहीं है, दंड की व्यवस्था आज तक नहीं की गई है। लेकिन या भी पूर्ण नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ऐसी जो जोड़ी जानी चाहिए, जैसे आयकर विभाग जो टैक्स देते हैं, मतदान को लेकर, परिवार नियोजन, ये सब जो कुछ ऐसे कर्तव्य भी होनी चाहिए प्रत्येक जो है भारतीय नागरिक को, ऐसे हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जोड़ी जानी चाहिए। तो इस तरह से था जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसे नोट कर लें, क्योंकि याद रख ले कि ये सोवियत संघ से लिया गया है और यहाँ कहीं उल्लेख नहीं था, लेकिन 1973 में स्वर्ण समिति के द्वारा, ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि किस समिति के द्वारा की गई थी, गठन किया गया था, किस सिफारिश की गई थी, तो सिफारिश हमारा स्वर्ण समिति के द्वारा किया गया था, यानी स्वर्ण समिति द्वारा की गई थी। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।